कंप्यूटर की कार्यप्रणाली यानी कि इनपुट डिवाइस वे सभी डिवाइस जिनके माध्यम से किसी प्रकार के डाटा को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। इनपुट डिवाइस के द्वारा मानवीय निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा अर्थात बाइनरी में बदलता है। कंप्यूटर डेटा दर्ज करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इनपुट डिवाइस के उदाहरण अब है कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर मशीन, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, स्कैनर, माउस, ट्रैकबॉल, स्टाइलस, टच पैड, स्मार्ट कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, क्यूआर रीडर। रीडर का मतलब है कि वो इनपुट में आएगा। डिजिटाइजर, वेब कैमरा, वॉइस स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम और किम्बल टैग रीडर। कीबोर्ड का आविष्कार 1868 में क्रिस्टोफर लैंथम सोल्स द्वारा किया गया। क्रिस्टोफर लैंथम सोल्स द्वारा कीबोर्ड को प्राथमिक इनपुट डिवाइस कहा जाता है। कीबोर्ड को स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। कीबोर्ड सबसे ज़्यादा प्रयोग लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। सामान्य कीबोर्ड में कुल 104 बटन। सबसे ऊपर की पंक्ति F1 से F12 तक बटन को फंक्शन कीज कहा जाता है। फंक्शन कीज की कुल संख्या 12 होती है। फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। सभी फंक्शन कीज का कार्य अलग अलग प्रोग्रामों में अलग अलग होता है। सभी फंक्शन कीज के सामान्य कार्य इस प्रकार है। पहले देख लेते हैं फंक्शन की कौन सी। ये कीबोर्ड देखो F1 F2 F3 F4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तक है। कीबोर्ड में गिनती 1 से शुरू होती है और वर्णमाला Q से F1 हेल्प, F2 रीनेम, कंट्रोल पर F2 दबाने से प्रिंट प्रीव्यू निकलता है। ठीक है। F3 सर्च, 4 में रिपीट लास्ट या रीडू, रिपीट लास्ट टेस्ट F4 में Alt प्लस F4 दबाने से क्लोज एनी प्रोग्राम विंडो। 5 में रिफ्रेश, F5 में स्टार स्लाइड शो इन MS पावर पॉइंट, F5 में गो टू MS वर्ड, F6 में किसी वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में जाने के लिए, F7 स्पेलिंग या ग्रामर के लिए, F8 बूट मेन्यू सेलेक्ट करने के लिए, F9 माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ईमेल भेजने व प्राप्त करने के लिए, F10 मेनू बार को एक्टिव करने के लिए। शिफ्ट प्लस F10 बराबर माउस के राइट बटन के रूप में कार्य करता है। ये तो एसएससी लेवल में ऐसे पूछते हैं सवाल। शिफ्ट प्लस F10 माउस के राइट बटन के रूप में कार्य करता है। F11 वेब ब्राउज़र को फुल स्क्रीन करने के लिए और F12 सेव एज करने के लिए। कंट्रोल प्लस F12 ओपन करता है। कर्सर है किसी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट राइट टॉप बॉटम करने के लिए कीज को एरो कीज या नेविगेशन कीज कहा जाता है। कीबोर्ड के वो बटन जो ऑन व ऑफ के रूप में कार्य करते हैं उसे टॉगल की कहते हैं। ऑन ऑफ के लिए टॉगल की। कैप्स लॉक, नॉम लॉक, स्क्रॉल लॉक कीज को टॉगल की के रूप में जाना जाता है। फंक्शन के ऊपर है फिर जो ऑन ऑफ के रूप में कार्य करते हैं उन्हें टॉगल की कहते हैं। जिन कीबोर्डों पर अंग्रेजी अक्षरों की प्रथम पंक्ति में क्वेर्टी अक्षर होते हैं उन्हें क्वेर्टी कीबोर्ड कहा जाता है। जैसे इसमें देखो QWERTYUIOP TY तक जोड़ा जाता है। QWERTY क्वेर्टी। नंबर कीपैड
कॉम्बिनेशन की। इस प्रकार के सिग्नल कीज का कोई कार्य नहीं होता, लेकिन अन्य कीज के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। इन कीज को संशोधन कीज, मॉडिफायर कीज भी कहा जाता है। नंबर कीपैड, यह कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन मतलब कभी भी सहायता करती है। अल्फ़ाबेट कीज, अल्फा न्यूमेरिकल की, ए से जेड शॉर्टकट की में। कंट्रोल प्लस ए सॉफ्ट, बी से बोल्ड, सी से कॉपी, डी से ओपन, ओपन फॉन्ट बॉक्स, ई से सेंटर, एफ से फाइंड, जी से गोटो, एच से रिप्लेस, आई से इटैलिक, जे से जस्टिफाई, के से हाइपरलिंक, के से लिंक, एल से लेफ्ट, एम से एमएस वर्ड या इंक्रीज इंडेंट, एम से नेव स्लाइड, एमएस पावर पॉइंट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम बराबर डिस्क्रीज इंडेंट या एमएस वर्ड। कंट्रोल प्लस एन नेव, ओ ओपन, पी प्रिंट, क्यू डिलीट, बुलेट या इंडेक्ट, आर मतलब राइट, एस सेव, टी यानी हैंगिंग आइडेंट, यू अंडरलाइन, वी पेस्ट। ये वी वाला इम्पोर्टेंट है भाई, अपन सोचते पी पेस्ट होगा। पी का प्रिंट होता है और वी यानी पेस्ट होता है। पेस्ट मतलब वी और पी का प्रिंट, डब्ल्यू क्लोज विंडो, एक्स कट, वाई रीडू और जेड अंडू। माउस, माउस का आविष्कार 1964 में डगलस एंजलवर्थ के द्वारा किया गया। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। माउस को प्राथमिक इनपुट डिवाइस होता है। माउस सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। ग्राफिकल डेवलपमेंट के लिए माउस सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। माउस के 3 बटन रहते हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल। माउस के कार्य क्लिक, माउस के किसी बटन को दबाकर छोड़ना क्लिक कहलाता है। लेफ्ट क्लिक या सिंगल क्लिक, माउस के लेफ्ट बटन को एक बार दबाना। लेंट क्लिक या सिंगल क्लिक करने से स्विच पर उपस्थित कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे फाइल, फोल्डर आइकन सिलेक्ट हो जाते हैं। डबल क्लिक, माउस के लेफ्ट बटन को शीघ्रता से 2 बार दबाना। डबल क्लिक से कोई भी फाइल, फोल्डर आइकन ओपन, इंस्टॉल या एग्जीक्यूट हो सकता है। राइट क्लिक, माउस के राइट बटन को एक बार दबाना। राइट क्लिक से किसी ऑब्जेक्ट के कार्यों की लिस्ट ओपन होती है, राइट से ओपन होती है। ड्रैग व ड्रॉप करना, स्क्रीन के किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना या ले जाना, यह ड्रैग या ड्रॉप द्वारा किया जाता है। स्क्रॉलिंग, स्क्रीन पर उपस्थित पेज या पिक्चर को टॉप व बॉटम करना, ऊपर नीचे करना। माउस 2 प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस। मैकेनिकल माउस, मैकेनिकल माउस के नीचे की ओर एक बॉल लगी होती है जिसके द्वारा कर्सर को कंट्रोल किया जाता है। और ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिकल माउस प्रकाश के रूप में कार्य करते हैं। इसमें इंफ्रारेड, लेजर व रेडियो किरणों का उपयोग किया जाता है। मतलब नीचे एक बॉल नहीं होती है, ठीक है, नीचे सीधा प्रकाश चलता है। प्रकाश के विपरीत दिशा में ये चलता है। ऑप्टिकल माउस वायरलेस भी होते हैं। स्कैनर, इसके माध्यम से किसी भी भौतिक फोटो, चित्र, आकृति को स्कैन कर डिजिटल रूप में बदला जाता है। इससे स्कैन की जाने वाली फाइल को पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इमेज फाइल के रूप में सेव किया जाता है। स्कैनर के प्रकार, सीड फीड स्कैनर, इस प्रकार के स्कैनर का प्रयोग फैक्स मशीन में किया जाता है। इसमें स्कैनिंग का कार्य रोलर के रूप में होता है। फ्लैट बैट, इस प्रकार के स्कैनर का प्रयोग फोटोकॉपी मशीन में किया जाता है। हैंड हेल्प, कोई भी ऐसी स्कैनिंग डिवाइस जिसे हाथ से
समायोजित कर इच्छानुसार स्कैनिंग की जा सकती है, हैंड हेल्ड कहलाती है। मोबाइल कैमरा के माध्यम से स्कैनिंग हैंड हेल्ड कहलाती है। ट्रैक बॉल, ये माउस का विकल्प है, पॉइंटिंग डिवाइस है। इसे पॉइंटर को बॉल के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में गेम खेले जाते हैं। इसमें एक स्टिक लगी होती है जिसे आगे पीछे या दायां बायां किया जाता है। लाइट पेन पॉइंटिंग डिवाइस होता है, इसके द्वारा किसी भी स्मार्ट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड पर सूचनाएं लिखी जा सकती है, जैसे किसी भी प्रकार का अक्षर लिखना, कोई चित्र का आकृति बनाना। चित्र की आकृति बना देता है, मतलब पेन लिखा हुआ है तो नीचे पेन लिखा दिया जाएगा। लाइट पेन लिखने के लिए काम आता है। स्टाइलस, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो पेन या स्टिक के रूप में होता है, जिसके माध्यम से मोबाइल की स्क्रीन को कंट्रोल किया जाता है। और जो ऑनलाइन टीचिंग के लिए बोर्ड में काम में लिया जाता है वही यही है। टच स्क्रीन, इसके द्वारा मोबाइल या कंप्यूटर सिस्टम के मॉनिटर की स्क्रीन को कंट्रोल किया जा सकता है। टच पैड, लैपटॉप कंप्यूटर में काम में लिया जाने वाला माउस टच पैड के रूप में कार्य करता है। डिजिटाइजर, इसके द्वारा किसी भी सूचनाओं को डिजिटल रूप में बदला जाता है। ये एक स्लाइड या पेड के रूप में होता है जिस पर जो भी सूचना लिखी जाती है उन सभी सूचनाओं को किसी भी डिस्प्ले यूनिट पर डिजिटल रूप में प्रदर्शित की जाती है। वीसीआर, बार कोड रीडर या बार कोड रिकॉग्निशन, ये एक स्कैनिंग डिवाइस है, इसके द्वारा बार कोड को पढ़ा जाता है। बार कोड किसी भी प्रोडक्ट पर काली व सफ़ेद लाइनों के रूप में होता है जिस पर प्रोडक्ट से संबंधित सूचनाएं गुप्त रूप में निहित होती है। दुकानों सामान्यतः बार कोड तकनीक का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि वे बिल में अपने आप दर्ज हो जाए और मूल्य का भुगतान किया जा सके। वीसीआर बार कोड रीडर, बार कोड रिकॉग्निशन। MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, एक स्कैनिंग डिवाइस है जिसके द्वारा किसी भी कागज पर चुंबकीय स्याही के छपे हुए अक्षरों को पढ़ा जाता है। जैसे सभी बैंकों में चेक पर कुछ विशेष अक्षर जो चुंबकीय स्याही में छपे होते हैं उन्हें MICR के द्वारा पढ़ा जाता है। बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंक द्वारा MICR तकनीक का उपयोग किया जाता है। बैंकिंग उद्योग में चेक सत्यापित करने के लिए MICR तकनीक का उपयोग किया जाता है। MICR कोड में मुख्य रूप से 9 अंक होते हैं। पहले 3 अंक शहर का नाम बताते, अगले 3 बैंक का नाम, अंतिम 3 ब्रांच अंक ब्रांच कोड बताते। 3 शहर का, अगले 3 बैंक का, उससे अगले 3 ब्रांच कोड। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन, एक स्कैनिंग डिवाइस है, इसके माध्यम से किसी भी कागज पर पेन या पेंसिल के बने निशान की उपस्थिति व अनुपस्थिति का पता लगाया जाता है। कोई प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें विकल्पित प्रश्नों के उत्तरों की जांच करने के लिए OMR का प्रयोग किया जाता है। एक बहुलिखित प्रश्न पत्र के चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए OMR तकनीक का प्रयोग किया जाता है। OMR शीट को जांचने के लिए भी OMR का प्रयोग किया जाता है। SCR, स्मार्ट कार्ड रीडर या रिकॉग्निशन, ये एक स्कैनिंग डिवाइस है जिसके माध्यम से सभी प्रकार के स्मार्ट कार्ड को पढ़ा जाता है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी स्कूल कॉलेज कंपनी के कर्मचारी व स्टूडेंट का ID कार्ड पर लिखी सूचनाओं को पढ़ना। इसका प्रयोग ऑनलाइन पेमेंट के लिए किया जाता है। QR कोड रीडर या रिकॉग्निशन, ये एक स्कैनिंग डिवाइस है जिसके माध्यम से QR कोड को स्कैन किया जाता है। QR कोड वर्गाकार रूप में होता है। QRN, क्विक रेस्पॉन्स। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, OCR स्कैनर तथा विंडोज सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो प्रिंटेड डाटा या हस्तलिखित डाटा को
ASCII में रूपांतरित करता है। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज OCR के द्वारा पढ़े गए अक्षरों में एडिटिंग या फॉर्मेटिंग की जा सकती है। माइक्रोफोन, इसके माध्यम से किसी भी ध्वनि को डिजिटल रूप में बदलकर ऑडियो क्लिप बनाई जाती है। जैसे माइक्रोफोन्स, ये एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी भी व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में साउंड उत्पन्न करने के लिए साउंड कार्ड करता है। वॉइस या स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, इसके माध्यम से किसी भी ध्वनि को अक्षरों के रूप में टाइप किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथों की अंगुलियां काम नहीं करती है, उन्हें मोबाइल या कंप्यूटर में कुछ अक्षरों या शब्दों को टाइप करना होता है तो वॉइस रिकॉग्निशन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। जैसे गूगल वॉइस, डिजिटल कैमरा या वीडियो डिजिटल, इसके माध्यम से किसी भी भौतिक क्षेत्र को डिजिटल रूप में बदलकर पिक्चर या वीडियो के जैसा देखा जा सकता है। वेब कैमरा, इसके माध्यम से किसी दूर स्थान पर स्थित भौतिक क्षेत्र को डिजिटल रूप में बदलकर पिक्चर या वीडियो के जैसा देखा जा सकता है। इसका प्रयोग इंटेल के साथ किया जाता है। इंटरनेट के वीडियो कॉलिंग के वेब कैमरा का प्रयोग किया जाता है। वेब कैमरा, इसके माध्यम से किसी दूर स्थान पर स्थित भौतिक क्षेत्र को डिजिटल रूप में बदलकर पिक्चर या वीडियो के जैसा देखा जा सकता है। इसका प्रयोग इंटरनेट के साथ किया जाता है। वीडियो कॉलिंग में वेब कैमरे का प्रयोग किया जाता है। बायोमेट्रिक, इसके अंदर मशीन या बायोमेट्रिक सेंसर मशीन, इसके द्वारा शरीर के अंगों को स्कैन किया जाता है। जैसे आधार कार्ड बनाते समय आंखों व हाथों की अंगुलियों को बायोमेट्रिक सेंसर मशीन के द्वारा स्कैन किया जाता है। बायोमेट्रिक उपस्थिति के लिए भी बायोमेट्रिक सेंसर मशीन का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर प्रणाली आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में डाटा पर प्रोसेसिंग के पश्चात प्राप्त परिणाम को आउटपुट कहा जाता है। आउटपुट के द्वारा जो डाटा यूजर को दिया जाता है उसे आउटपुट कहा जाता है। आउटपुट को देखा, सुना व प्रिंट किया जा सकता है। आउटपुट प्राप्त करने के लिए आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। आउटपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में स्टोर मशीनी भाषा के निर्देशों को रूपांतरित करके मानव के समझने योग्य बनाया जाता है। आउटपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में प्रोसेस की गई सूचना को यूजर के उपयोगी स्वरूप में रूपांतरित करता है। आउटपुट डिवाइस 0 व 1 बिट की कंप्यूटर भाग को मानवीय भाग में अनुवादित कर परिणाम प्रदर्शित करती है। आउटपुट दो प्रकार के होते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट, ऐसा आउटपुट जो प्रिंटर व प्लॉटर के द्वारा दिया जाता है या किसी कागज पर छपे आउटपुट को हार्ड कॉपी आउटपुट कहा जाता है। इसे स्थायी आउटपुट भी कहा जाता है, अर्थात इसे बदला नहीं जा सकता। इसे भौतिक आउटपुट कहा जाता है। कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद होने के बाद भी हार्ड कॉपी आउटपुट का प्रयोग किया जा सकता है। सभी प्रकार के प्रिंटर व प्लॉटर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। प्रिंटर यह हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर के द्वारा कंप्यूटर में स्टोर डाटा व सॉफ्ट कॉपी परिणाम को हार्ड कॉपी बदला जाता है। प्रिंटर के द्वारा परिणाम को कागज पर प्रिंट करके हार्ड कॉपी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कंप्यूटर में स्टोर डिजिटल सूचनाओं को मानवीय भाषा में परिवर्तित कर उसे कागज पर प्रिंट करता है जिसे मानव पढ़ सकता है। प्रिंटर की गति पेज पर मिनट PPM पेज पर मिनट के रूप में मापी जाती है। प्रिंटर की गति पेज पर मिनट के रूप में मानी जाती है। प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट में सीरियल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। सीरियल में डेजी वाइल डॉट मैट्रिक्स, लाइन में चैन ड्रम बैंड। लाइन चैन जैसी होती है, ड्रम जैसी होती है, बैंड होती है। सीरियल प्रिंटर डेजी वाइल डॉट मैट्रिक्स। और नॉन इम्पैक्ट में इंक जेट प्रिंटर,
थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। लेजर सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर, इस प्रकार के प्रिंटर में रिबन का प्रयोग होता है। इम्पैक्ट में रिबन का प्रयोग, रिबन में स्याही को रखा जाता है। प्रिंटर करने के लिए कागज को रिबन के नीचे रखा जाता है। किसी धातु से बने हथौड़े से प्रिंटिंग हेड पर प्रहार किया जाता है, जिससे अक्षर कागज पर प्रिंट हो जाते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, सीरियल और लाइन। सीरियल प्रिंटर, इस प्रकार के प्रिंटर एक समय में एक ही अक्षर को प्रिंट करते हैं। सीरियल यानी सीरियस होते हैं, एक समय में एक ही अक्षर प्रिंट करते हैं। लाइन प्रिंटर, इस प्रकार के प्रिंटर एक समय में एक ही लाइन को प्रिंट करते हैं। सीरियल प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स। डेजी व्हील, इस प्रकार के प्रिंटर में एक प्लास्टिक से बना एक गोलाकार चक्र होता है, जिसे व्हील कहा जाता है। व्हील पर अनेक अक्षर लिखे होते हैं। किसी भी अक्षर को कागज पर प्रिंट करने के लिए कागज को व्हील व रिबन के बीच में रखा जाता है तथा व्हील उस स्थान पर प्रहार किया जाता है जिस स्थान पर अक्षर लिखे होते हैं। डॉट मैट्रिक्स, इस प्रिंटर के द्वारा छपने वाले अक्षर अनेक डॉट्स अर्थात बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर के प्रिंट हेड 7, 9, 14, 18 या 14 पिनों का एक मैट्रिक बना होता है। प्रत्येक पिन के द्वारा एक डॉट बनाया जाता है। प्रिंट हेड में 7, 9, 14, 18 या 14 पिनों का ग्रुप होता है। लाइन प्रिंटर तीन प्रकार के होते हैं, चैन, ड्रम और बैंड। चैन प्रिंटर, इस प्रकार के प्रिंटर में किसी धातु की बनी एक चैन होती है। चैन की सतह पर अनेक अक्षर लिखे होते हैं। जिस अक्षर को प्रिंट करना होता है, चैन के उस अक्षर वाले स्थान पर प्रहार किया जाता है। ड्रम प्रिंटर, इस प्रकार के प्रिंटर में बेलनाकार आकृति का ड्रम होता है। ड्रम की सतह पर अक्षर छपे होते हैं। अक्षरों को कागज पर प्रिंट करने के लिए ड्रम को तेज गति से घुमाया जाता है तथा उस अक्षर पर प्रहार किया जाता है जो अक्षर कागज पर प्रिंट करना होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए केमिकल व इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रिंटर में कार्ट्रिज व टोनर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की प्रिंटिंग की प्रिंटिंग गुणवत्ता इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में बहुत अच्छी होती है। इस प्रकार की प्रिंटर की गति पेज पर मिनट पीपीएम के रूप में मापी जाती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर तीन प्रकार के होते हैं, इंकजेट, थर्मल और लेजर। इंकजेट, इस प्रकार की प्रिंटर में स्याही का छिड़काव करके प्रिंटिंग की जाती है। इस प्रकार में प्रिंटर में स्याही को रखने के लिए जो बॉक्स होता है उसे कार्टिंग कहा जाता है। कार्टिंग, जैसे हम फोटो खिंचाते हैं, शॉर्ट फोटो जो एग्जाम के लिए काम आता है, 20x10 सेंटीमीटर का, 5x5 का ही होता है, लगभग तो छोटा ही होता है। इंकजेट प्रिंटर से वो बनाया जाता है। उसका जो रंग या स्याही होती है उसके लिए कार्टेज कहते हैं। थर्मल प्रिंटर, इस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग कार्य ताप या ऊष्मा के माध्यम से किया जाता है। एटीएम मशीन में थर्मल का उपयोग किया जाता है। रेलवे पर टिकट देते हैं और रोडवेज में जो टिकट दिए जाते हैं वो भी थर्मल प्रिंटर होते हैं। ये छोटे होते हैं। इनके द्वारा प्रिंटिंग कार्य ताप एवं ऊष्मा के माध्यम से किया जाता है। अब है लेजर प्रिंटर। यह प्रिंटर अन्य सभी प्रिंटर की तुलना में सबसे तेज गति का प्रिंटर है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला प्रिंटर कौन सा? लेजर है। इसमें प्रिंटिंग करने के लिए लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। एक स्याही सूखे पाउडर के रूप में होती है जो टोनर में रखी जाती है। ये उच्च क्वालिटी वाला प्रिंटर है। कौन सा? लेजर। अब देख लेते हैं प्लॉटर। इस प्रिंटर को भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर माना जाता है। ये बड़े आकार के प्रिंटर होते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग बड़े आकार के नक्शे, चार्ट, 3D चित्र या ग्राफ डिजाइन आदि प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। बैनर व पोस्टर प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का उपयोग होता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, ऐसे आउटपुट जो किसी डिस्प्ले डिवाइस द्वारा दिए गए या स्पीकर के द्वारा दिए जाते हैं उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। डिस्प्ले डिवाइस मॉनिटर, एलईडी, एलसीडी, प्रोजेक्टर
मोबाइल स्क्रीन आदि। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट भी कहा जाता है, इसे अस्थायी आउटपुट भी कहा जाता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को किसी भी मेमोरी डिवाइस जैसे पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी आदि में स्टोर किया जा सकता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के उदाहरण मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस के रूप में मॉनिटर का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। मॉनिटर को प्राथमिक व स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है। मॉनिटर को क्या कहा जाता है? वीडियो। वीडियो का पूरा नाम विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। मॉनिटर का आकार डायगोनल अर्थात विकर्ण के रूप में मापी जाती है। मॉनिटर पर प्रदर्शित होने वाला पिक्चर अनेक बिंदुओं से मिलकर बना होता है। इन बिंदुओं को पिक्सल कहा जाता है। किसी भी पिक्चर का सबसे छोटा भाग पिक्सल कहा जाता है। मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल पिक्सल के गुणनफल को पिक्सल कहा जाता है, अर्थात मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित कुल पिक्सल को रिजोल्यूशन कहा जाता है। कुल पिक्सल को रिजोल्यूशन कहा जाता है। स्क्रीन के प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित बिंदुओं की संख्या को मॉनिटर का रिजोल्यूशन कहा जाता है। रिजोल्यूशन ये बताता है कि किसी पिक्चर में कुल कितने पिक्सल है। रिजोल्यूशन डॉट पर इंच के रूप में मापा जाता है। रिजोल्यूशन में डॉट पर इंच में किसी पिक्चर में जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उसका रिजोल्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा। पिक्सल बढ़ाने पर रिजोल्यूशन भी बढ़ता है। पिक्सल बढ़ाओ रिजोल्यूशन बढ़ाएगा। 16:9 में 4:3 में पिक्सल व रिजोल्यूशन बढ़ाने पर पिक्चर की गुणवत्ता बढ़ती है। किसी पिक्चर में जैसे जैसे पिक्सल बढ़ेंगे वैसे वैसे पिक्सल की बीच की दूरी कम होगी, बढ़ेंगे तो वैसे ही दूरी कम ही होगी। पिक्सल के बीच की दूरी कम होने पर रिजोल्यूशन भी बढ़ेगा। पिक्सल के बीच की दूरी जितनी कम होगी पिक्चर की गुणवत्ता उतनी अधिक होगी। पिक्सल के बीच की दूरी को डॉट पिच कहा जाता है। मॉनिटर की स्क्रीन के चौड़ाई व ऊंचाई के अनुपात को एस्पेक्ट रेशियो कहा जाता है। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, सीआरटी मॉनिटर और एफपीडी मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर, इसका पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब है। यह मॉनिटर टीवी के समान होता है। इस मॉनिटर की स्क्रीन पर फास्फोरस का लेपन होता है। इस मॉनिटर में एक कैथोड ट्यूब होती है जिसमें लगी इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को मॉनिटर की स्क्रीन पर गिराया जाता है। इससे स्क्रीन चमकने लगती है तथा स्क्रीन वाली स्क्रीन है तथा कोई पिक्चर स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है, मतलब ये स्क्रीन ही है लिखा। ये मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, मोनोवेव अर्थात ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर। इसमें इलेक्ट्रॉन गन एक होती है। रंगीन मॉनिटर, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन गन होती है जो लाल, हरे व नीले रंग के लिए लगाई जाती है। एफपीडी मॉनिटर, इसका पूरा नाम प्लेट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर होता है। यह मॉनिटर अत्यधिक चपटे, वजन में हल्के और कम विद्युत खपत वाले होते हैं। सीआरटी मॉनिटर की तुलना में इस मॉनिटर की डिस्प्ले गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। लैपटॉप में प्रयोग किया जाने वाला मॉनिटर प्लेट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर है। एफपीडी मॉनिटर निम्न प्रकार के होते हैं, एलईडी, एलटीसी, जीपीडी, ईएलडी, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, जीपीडी गैस प्लाज्मा डिस्प्ले और ईएलडी इलेक्ट्रो लुमिनेसेंट डिस्प्ले। प्रोजेक्टर, इसके द्वारा कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले पिक्सल को किसी बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है। जब अधिक व्यक्तियों के समय में कोई पिक्चर या वीडियो दिखाना होता है तो उस समय प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है।
स्पीकर स्पीकर भी एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। इसके द्वारा प्राप्त आउटपुट के रूप में होता है। डिवाइस जो इनपुट व आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है। फोटोकॉपी मशीन, फैक्स मशीन, मोडेम, हेडसेट, टच स्क्रीन। ऐसी टच स्क्रीन किस में होती है? एटीएम में होती है। ये तो एटीएम का फोटो लिया हुआ है। पिन डाला जाता है, टच स्क्रीन है एटीएम वाली। कंप्यूटर कार्यप्रणाली यानी कि मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी देख लेते तो कंप्यूटर में मेमोरी वह इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जहाँ पर डाटा, सूचना, निर्देश, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर स्टोर रहते हैं तथा आवश्यकता होने पर डाटा, सूचना आदि का प्रयोग किया जा सकता है। मेमोरी में सभी डाटा, सूचनाएं व निर्देश 0 1 अर्थात बाइनरी भाषा मशीनरी के रूप में स्टोर होते हैं। मेमोरी में जिस स्थान पर डाटा को स्टोर किया जाता है उसकी एक पहचान होती है जिससे कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। मेमोरी। कंप्यूटर में मेमोरी वह इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जहाँ पर डाटा, सूचना, निर्देश, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर स्टोर रहते हैं। आवश्यकता होने पर डाटा, सूचना आदि का प्रयोग किया जा सकता है। मेमोरी में सभी डाटा, सूचनाएं व निर्देश 0 1 अर्थात बाइनरी भाषा मशीनरी के रूप में स्टोर होते हैं। मेमोरी में जिस स्थान पर डाटा को स्टोर किया जाता है उसकी एक पहचान होती है जिसे मेमोरी एड्रेस कहा जाता है। मेमोरी में कितना डाटा स्टोर है इसे मापने के लिए मेमोरी इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट और सबसे बड़ी इकाई जियोबाइट है तथा मेमोरी में किसी एक अक्षर डाटा, सूचना को स्टोर करने के लिए 1 बाइट की आवश्यकता होती है।